Hello guys, welcome back to our channel. I'm Shani Yadav, your science mentor. Let's make science easy and interesting. आज आपके लेके आए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क्स। ह्यूमन हार्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, बट ये काम करता कैसे, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास के। जैसे कि ये हमारा, जस्ट अ मिनट गाइस, का सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है। हाँ, ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। अब होता क्या है, सबसे पहली चीज, जो साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट होता है, साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट हमारा होता है, ये होता है हमारी रिस्ट के बराबर। किसके बराबर? रिस्ट के बराबर, मतलब मुट्ठी के बराबर। हमारी एक मुट्ठी के बराबर इस हार्ट का साइज होता है। और साथ साथ गाइस, आपको एक चीज बताऊं मैं, कि हार्ट हमारा जो है वो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 लाख टाइम, मोर देन 1 लाख टाइम्स ये पंप करता है, धड़कता है ना। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। और हार्ट को बोलते हैं कार्डिया। बायोलॉजिकल टर्म जो हार्ट का है, दैट्स इज कार्डिया। अब आपने सुना होगा, जो डॉक्टर होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, दैट्स आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। मतलब वो स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट के, तो उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th लेवल के लिए आपको बताएं कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, सबसे पहले जो हमारा ये सुपीरियर वेना कावा है, क्या है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। अब होता क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर करता है हार्ट में। अब देखिए, ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है, ब्लू का मतलब क्या है, यहां से कौन सा ब्लड एंटर करेगा? यहाँ एंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंटर करेगा किसके थ्रू? ये एंटर करेगा हमारा ये वेना कावा के थ्रू। वेना कावा क्या है? वेना कावा एक, कह सकते हैं, एक बड़ी वीन है, सबसे बड़ी वीन है। ठीक है, वेना कावा से दोनों साइड से ब्लड एंटर किया। अब ये ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम में। कहा एंटर करेगा? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे इस ब्लड ने एंटर किया, अब राइट एट्रियम में इसने एंटर किया, राइट एट्रियम से फिर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है, यहां से पास करेगा ये ब्लड। ये दोनों यहां से ब्लड आए ऑर्गन से। जैसे ये ब्लड आए, ये ब्लड पास हुआ वॉल से, इस वॉल से पास होकर ये पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। कहा पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ये पहुंचा, फिर राइट वेंट्रिकल से यहां से ब्लड पास हुआ। पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर से, कि हमारा जो ब्लड है वो वेना कावा से एंटर किया। एंटर करने के बाद ये ब्लड हमारा राइट एट्रियम में पहुंचा। राइट एट्रियम से इसने जो हमारा जी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहां से पास होता हुआ ये पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये पास होगा सीधा इस वाली वॉल्व से। ये जो वॉल्व है, इसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। अब ये पल्मोनरी वॉल्व से पास होता हुआ ये एग्जिट करेगा ब्लड। कौन सा ब्लड? वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहां से पास हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकला। अब ये जाएगा कहां? ये पहुंचेगा लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास। बिकॉज अब लंग्स का काम स्टार्ट होगा। लंग्स क्या करेंगे? लंग्स हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वीन्स के थ्रू एंटर करेगा फिर से हार्ट में। याद रखना, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ब्लड एंटर करता है। तो हमें पहला फंक्शन क्या सुनने को मिला, कि जो ब्लड क्या करता है, ब्लड बाहर निकलता है किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। एंटर करता है किसके थ्रू? वीन्स के थ्रू। किसके थ्रू? वीन्स के थ्रू। ठीक है। अब ये ब्लड जैसे ही हमारा एंटर किया, इस ब्लड ने एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में होता हुआ ये कहां पहुंचा? माइट्रल वॉल्व में। कहां पर? माइट्रल वॉल्व। इस माइट्रल वॉल्व से पास करके ये पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये पास होगा हमारी आयोटिक वॉल्व से। किससे? आयोटिक वॉल्व। इसको आयोटिक वॉल्व क्यों बोला गया? क्योंकि ये एंटर करती है आयोटा में। किसमें? आयोटा में। अब जैसे ही हमारा ब्लड यहां से होता हुआ, बीन से होता हुआ, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आयोटिक वॉल्व से पास होता हुआ कहां पहुंचा? ओटा में। कहां पहुंचा? आयोटा में। अब जैसे ये आयोटा में पहुंचा,
अब यहां से हार्ट करेगा पंप करेगा पंप, और ये हमारे जो आयोटा के ब्लड वेजल्स जो हैं, यहां से पूरी बॉडी में क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। फिर सेम साइकिल चलेगी, पूरे ऑर्गन्स में हमारा ब्लड सर्कुलेट हुआ। अब उन ऑर्गन से होता हुआ ये ब्लड फिर से क्या करेगा, ये वेना कावा के थ्रू फिर एंटर करेगा, और साइकिल पूरे दिन चलती रहेगी। अब ये तो हमने समझ लिया इस डायग्राम के थ्रू। अब देखिए, ये देखिए, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज, जो हमने पहले पढ़ के आए थे वही यहाँ पढ़ना है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ब्लड ने एंटर किया राइट एट्रियम में। कहा एंटर किया, राइट एट्रियम में। पहले बता के आए थे, राइट एट्रियम मतलब जो वेना कावा से ब्लड आ रहा है, ये देखिए वेना कावा, ये रही वेना कावा, यहां से राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम में ब्लड आया वेना कावा से, तो फिर ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचते ही ये ब्लड पास हुआ कहां, ये सीधा 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 हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर निकला। अब पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर निकलने के बाद ये पहुंचेगा लंग्स में। लंग्स का काम क्या है, अब लंग्स करेंगे इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेंगे कन्वर्ट, किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, अब क्या होगा, अब ये ब्लड फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये एंटर करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ये वॉल्व के थ्रू पहुंचेगा, फिर ये ब्लड पास होके कहां पहुंचेगा, आयोटा में। कहां पहुंचेगा, आयोटा में। अब ये आयोटा से ब्लड पास होगा और कहां पहुंचेगा, फिर से बॉडी ऑर्गन्स में। और बॉडी ऑर्गन्स में जैसे ये ब्लड पहुंचेगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगी और ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा काम करता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।